आज की वीडियो में क्या क्या है, आप सबसे पहले यह मुलाहिजा कीजिए। वो अल्लाह के इस करम पर खुश थे, उनके एक कजन उनसे खामखा जेलस थे। तो कोई ना कोई साहब आएंगे और आपसे कहेंगे इंसान को ज्यादा हंसना नहीं चाहिए, इससे दिल मुर्दा हो जाता है। आप उससे पूछें भाई साहब क्या उदास होने से दिल जिंदा होता है? कोई इन लोगों से पूछे हम अभी वहां नहीं गए, हम अभी यहां हैं, लिहाजा हमें यहां तो सुख का सांस लेने दो। मैं आज आपको वो चंद लफ्ज, वो चंद फिक्रे और वो चंद आदतें बताऊंगा जो दुनिया के हर जेलस शख्स में कॉमन होती हैं। पाकिस्तान में हर चौथा बच्चा हेपेटाइटिस टी का शिकार होता है और यह पैदाइश से साल के अंदर अंदर इंतकाल कर जाता है। आप इसे किसी डॉक्टर को दिखाएं और इसकी सेहत का खास ख्याल रखें, क्योंकि मुझे यह ज्यादा सेहतमंद दिखाई नहीं दे रहा। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। हमारे साथ एक साल में 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप इनमें शामिल नहीं हैं तो आप इस सुर्ख निशान को टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा पुश कर दीजिए। मुझे यकीन है आपका यह फैसला आपका मुकद्दर बदल देगा। मेरे एक दोस्त हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें 4 बेटियों की नेमत के बाद बेटे से नवाजा। वो अल्लाह के इस करम पर खुश थे, उनके एक कजन उनसे खामखा जेलस थे। वो उनकी हर खुशी पर उदास हो जाते थे और कोई ना कोई ऐसा तबसरा जरूर कर देते थे जिससे मेरे दोस्त की खुशी कम हो जाती थी या उनके दिमाग को आग लग जाती थी। वो कजन बेटे की मुबारकबाद देने के लिए आए, बच्चे को देखा, बच्चा माशाल्लाह बहुत ही हेल्दी था। कजन ने पहले बच्चे को देखा, फिर मेरे दोस्त को देखा और एक लंबी आह भर के बोला, मुझे इसका रंग पीला महसूस हो रहा है। पाकिस्तान में हर चौथा बच्चा हेपेटाइटिस टी का शिकार होता है और यह पैदाइश से साल के अंदर अंदर इंतकाल कर जाता है। आप इसे किसी डॉक्टर को दिखाएं और इसकी सेहत का खास ख्याल रखें, क्योंकि मुझे यह ज्यादा सेहतमंद दिखाई नहीं दे रहा। आप जरा मेरे दोस्त की सूरत हाल का अंदाजा कीजिए, यह सुनकर उन पर क्या गुजरी होगी। यानी बच्चा अभी 2 दिन पहले पैदा हुआ है, उसने अभी पूरी तरह आंखें नहीं खोली और जेलस कजन उसके मरने की बातें कर रहा है। आप जरा लेवल ऑफ जेलसी मुलाहिजा कीजिए। मेरे अपने साथ भी एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया पेश आया था। मैंने 12 साल पहले घर बनाया था। मुझे आर्किटेक्चर का शौक है, लिहाजा अल्लाह ताला ने मुझे जरा सा डिफरेंट सा घर दे दिया। लोग आते थे, देखते थे, उसकी तारीफ करते थे और मैं जाहिर है खुशी से फूल जाता था। एक दिन मेरा एक दोस्त आया, उसने भी घर देखा, मुझे मुबारकबाद दी, लेकिन आखिर में उसने कहा, जावेद तुमने घर बहुत अच्छा बनाया, लेकिन ये याद रखना ये बम के सामने कुछ भी नहीं। आप अंदाजा कीजिए, मैं अभी घर में शिफ्ट हुआ हूं और मेरा दोस्त कह रहा है तुम्हारा घर बम के सामने कुछ भी नहीं। क्या मैंने घर बॉर्डर पे बना लिया है या मैं किसी वार जोन में रह रहा हूं? आप अंदाजा कीजिए। आपने भी अक्सर देखा होगा, आप किसी बात पर खुश हैं या अल्लाह ताला ने आपको किसी कामयाबी या कामरानी से नवाजा है, तो कोई ना कोई साहब आएंगे और आपसे कहेंगे इंसान को ज्यादा हंसना नहीं चाहिए, इससे दिल मुर्दा हो जाता है। आप उससे पूछें भाई साहब क्या उदास होने से दिल जिंदा होता है? आपकी जिंदगी में भी ऐसे बेशुमार लोग होंगे जो आपको बार बार कब्र के अजाब और दोजख से डराते रहेंगे। ये आपको बार बार बताएंगे कि यह जिंदगी आर्जी है और इंसान को दोजख के बारे में सोचना चाहिए, वहां बहुत जूते पड़ता है। कोई इन लोगों से पूछे हम अभी वहां नहीं गए, हम अभी यहां हैं, लिहाजा हमें यहां तो सुख का सांस लेने दो, हमारी इस दुनिया को क्यों जहन्नम बना रहे हो? ये कौन लोग हैं? आप यकीन कर लें, आपकी हर कामयाबी, हर खुशी में रेत या मिर्चें डालने वाले ये लोग, ये तमाम लोग आपसे जेलस हैं, ये आपसे हसद करते हैं और आप इनसे जितना दूर रह सकते हैं आप रह लें, आप बच जाएंगे, वरना ये आपको दुख दे देकर मार देंगे। ये आपकी हर खुशी को मातम में बदल कर आपको तबाह कर देंगे। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में हासिल लोगों की 7 निशानियां बताई थी। मैं आज आपको वो चंद लफ्ज, वो चंद फिक्रे और वो चंद आदतें बताऊंगा जो दुनिया के हर जेलस शख्स में कॉमन होती हैं। हम पहले लफ्जों और फिक्रों की तरफ आते हैं। दुनिया का हर जेलस शख्स
एक लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है, और वो लफ्ज होता है लेकिन, इंग्लिश में बट। जेलस शख्स शुरू में आपकी तारीफ करेगा, माशाल्लाह आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अब इस लेकिन के बाद ये अपने हसद का हुनर चलाएगा, लेकिन ये टाई आपको सूट नहीं कर रही। आपने देखा लेकिन के इस लफ्ज ने आपका कितना बड़ा सत्यानाश किया। लिहाजा मेरा मशवरा है, हर उस शख्स से परहेज करें जो बार बार लेकिन कहता हो, क्योंकि ये लेकिन कहने वाले लोग आपके दोस्त नहीं हैं, ये दोस्तों के भेस में आपके खौफनाक दुश्मन है। दूसरा, जेलस लोग ये फिक्रे मैं ना कहता था, मैंने तो पहले ही कह दिया था, और मेरी कौन सुनता है, ये लोग इस किस्म के फिक्रे बार बार बोलते हैं। ये फिक्रे बोलने वाले भी आपसे जेलस होते हैं, और आपको जब भी कोई नुकसान या अफसोस होता है तो ये लोग उसमें इजाफा करने के लिए आ जाते हैं, और फिर मैं ना कहता था, मेरी कौन सुनता है, मैंने तो पहले ही आपको बता दिया था। इस किस्म का राग अलाप कर जलती हुई आग पर तेल छिड़कते रहते हैं। तीसरी चीज, जेलस लोग दूसरे लोगों के नाम रखने के एक्सपर्ट होते हैं। आप अगर पढ़ना शुरू कर दें तो जेलस दोस्त आपको प्रोफेसर कहना शुरू कर देंगे। आप अगर जिस्मानी सफाई का ख्याल रखेंगे तो ये आपको डॉक्टर कहने लगेंगे, और आप अगर किसी कारोबार का प्लान कर रहे हैं तो ये आपका नाम सेठ साहब रख देंगे। आपके हलके में मौजूद जो भी शख्स ये करता है, आप ये बात पल्ले बांध लें, वो आपसे जेलस है और उसे आपकी अच्छाई हजम नहीं हो रही, चुनांचे आप उस शख्स से बच जाएं। और आखिरी बात, आप जब भी कोई अच्छा काम करेंगे, आप कोई चीज अचीव करेंगे, तो जो लोग आपसे ज्यादा जेलस होंगे वो दूसरों के सामने आपका नाम और आपके सामने आपकी अचीवमेंट का नाम नहीं लेंगे। वैसे फर्ज करें आपने बहुत अच्छी और महंगी गाड़ी ले ली, अब आपके ज्यादा जेलस दोस्त उस गाड़ी को देखेंगे, उसमें बैठेंगे, लेकिन उसके वजूद को इग्नोर कर देंगे। वो ऐसा इंप्रेशन देंगे जैसे उन्होंने ये गाड़ी देखी ही नहीं। इसी तरह फर्ज करें पूरे इस्लामाबाद में सिर्फ आपके पास रेड फरारी है और लोग किसी महफिल में बैठ के उसका जिक्र कर रहे हैं। उस महफिल में आपका जेलस दोस्त भी बैठा है। आप यकीन करें कि वो ये सारी गुफ्तगू सुनता रहेगा, लेकिन लोगों को हरगिज ये नहीं बताएगा ये गाड़ी आपकी है और आप उसके दोस्त हैं। ये जेलसी की इंतहा होती है, लिहाजा आप इन जैसे लोगों से भी बचकर रहें। अल्लाह ताला आपको हादसों से हमेशा महफूज रखे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड और फिर मुकद्दर जरूर चेंज करेगी।